आप किसी केस के खिलाफ यदि पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं और एफआईआर के बाद पुलिस ऑफिसर आईओ यदि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करते हैं और क्यों नहीं करते हैं, ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखें। पूरी तरीके से डिटेल्स में इसे हम समझाएं। माय नेम इज काजू कुमार भारद्वाज, माय चैनल नेम इज राधा कृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ और टुडे टॉपिक इज पुलिस यदि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं करे तो क्या करे। हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे। वेस्ट बंगाल का एक केस था आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ। डॉक्टर बिटिया के साथ जो रेप हुआ था, उनके माता पिता पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाते थे, गए थे तो पुलिस ने एफआईआर नोट नहीं करती थी और जब यदि पुलिस एफआईआर दर्ज की उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। ऐसा सीरियस मैटर था, डॉक्टर बिटिया के साथ रेप हुए थे, उनको मर्डर कर दिए गए थे, गैंग रेप हुआ था और उसका एफआईआर दर्ज नहीं किए जा रहे थे और उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किए जा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन एनीवे किसी पर्सन के साथ हो सकते हैं। आए दिन ऐसे सिचुएशन होते हैं कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे जो एफआईआर दर्ज की है उनसे रुपया मांगते हैं, घूस मांगते हैं कि 50,000 रुपये दे दो, 1,00,000 रुपये दे दो, हम आपका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करेंगे। और सेकेंड पार्टी जिसके अगेंस्ट में केस आपने किया है उसको भी कहते हैं कि आप 1,00,000 रुपया दे दो, आपका केस यही यूट कर देते हैं। ये जो सेक्शन है ना, इसको सेक्शन को हम हल्का कर देते हैं। तो भाई क्या करें हम, ऐसी सिचुएशन आए दिन हो रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली वे में आपको बता रही हूँ कि आए दिन ऐसे सिचुएशन हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाए, किसको एप्लीकेशन दें, किसको पेटिशन दें, ये सारी बातें आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। फर्स्ट टाइम आपको किसी ने रास्ते से आप जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, आपको किसी ने मारा तो आपने एफआईआर दर्ज करवाया। तो क्या ग्रेविटी है ऑफेंस की, किस तरीके से मारा, उसने गन से आपको मारा, चाकू से मारा, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज यदि लगा तो यदि अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगा है तो 109 बीएनएस के तहत आपने पुलिस स्टेशन गए, उसका नाम पता दिए, डिटेल्स दिए, आपने जहां क्राइम हुआ वहां के पुलिस स्टेशन में आपने एफआईआर दर्ज करवाया। फिर पुलिस ने क्या की, इन्वेस्टिगेशन नहीं की। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, जहां तक कि 90 दिन हो गए, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर क्या करें आप, तो आप एसपी को एप्लीकेशन दीजिए कि हमने जो एफआईआर दर्ज किए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। एसपी को एप्लीकेशन जो दे, उस एप्लीकेशन में एफआईआर नंबर लिखें, उस पर्सन का नाम लिखें, क्या चीज इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, क्या मेडिकल रिपोर्ट नहीं लिए जा रहे हैं, क्या उस घटना स्थल को जो अकेरेंस स्पेस है उसको चेक किए गए या चेक नहीं किए गए, ये सारी वेरिफिकेशन उसमें मेंशन कर ले। एप्लीकेशन में सेक्शन 174 सब क्लॉज 3 के तहत आप डीएसपी को एप्लीकेशन दे कि जो मेरा एफआईआर है इस केस में इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किया गया है। एसपी जब ऑर्डर देंगे आईओ को तो आईओ इमीडिएटली उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपसे कोई घूस की मांग नहीं करेंगे। यदि आपको लगता है कि एसपी भी आपसे घूस मांग रहा है तो क्या करें आप, क्योंकि कानून तो बना दिए गए कि 7 दिन 90 दिन में चार्जशीट पेश होनी चाहिए, चार्जशीट को कोर्ट में डालनी चाहिए। जो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस का हो उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट होना चाहिए और पर्सन को जेल में जाना चाहिए। तो कितने परसेंट एफआईआर जो हो रहे हैं उस एफआईआर में विदाउट वारंट पर्सन अरेस्ट जा रहे हैं, पर्सन को अरेस्ट किए जा रहे हैं, पर्सन को कोर्ट में डाले जा रहे हैं। ये भी तो बात जांच होनी चाहिए। क्या जांच हो रहा है, क्या प्रैक्टिकल वे में हर रोज कितने एफआईआर लिखे जा रहे हैं और कितने एफआईआर में पर्सन को अरेस्ट करके जेल में डाले जा रहे हैं और कितने एफआईआर में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसे कौन जांच करता है, कोई जांच नहीं करता है। यदि एसपी भी आपको घूस मांग रहे हैं, यदि एसपी भी आपके काम को सही तरीके से नहीं कर रहे तो आप आईजी को एप्लीकेशन दें, डीआईजी को एप्लीकेशन दें। यदि वो भी सुन नहीं रहे हैं तो आप इमीडिएटली कोर्ट में सेक्शन 210 सब क्लॉज 1 बी के तहत आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करें कि हमने जो एफआईआर किए हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऑनरेबल आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो चार्जशीट पेश किए गए हैं इसमें हमने जो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन लगाए थे इसमें कल्पेबल होमोसाइड का सेक्शन बना दिया गया है और उसमें मेंशन किया गया है कि हमें उकसाया गया तो हमने एफआईआर किया है।
तो आप उल्टा आपके अगेंस्ट केस हो जाएगा। ये बात आप ऑनरेबल के सामने अपने वकीलों के द्वारा पेश करें, मेंशन करें इस बातों को, क्योंकि ऑनरेबल जानेंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे इस केस को ट्रायल कर पाएंगे, केस को कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि ऑनरेबल एक तरफा डिसीजन नहीं दे सकते, वो दोनों पार्टी को देखेंगे। किस तरीके से इसने एफआईआर किया, क्या क्राइम रियली में हुआ था, क्या मेडिकल रिपोर्ट कहता है इंजरी कितने परसेंट है, इंजरी डॉक्टर का इंजरी रिपोर्ट जो है वो इंजरी रिपोर्ट कितने परसेंट घायल है, वो सारे पॉइंट को मजिस्ट्रेट को ऑनरेबल को चेक करने पड़ते हैं, देन उसके बाद उन्हें सेंटेंस सुनाने पड़ते हैं। ये सारी बातें को आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि आप मेंशन नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन आपका सही तरीके से होगा नहीं। आपने एफआईआर तो नोट करवा दिया, आपने कई केस देखे होंगे कि 20-20 साल से केस चले आ रहे हैं। अरे भाई क्यों 20-20 साल से केस चले आ रहे हैं, 20-20 साल से केस क्यों चले आ रहे हैं, क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ट्रायल चले जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, एसपीडी ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है। और यदि आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट कोई गलत एफआईआर किए हैं तो भी आप एसपी को एप्लीकेशन दें कि साहब इस डेट में हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे और हमारे अगेंस्ट गलत एफआईआर किए गए, आप इसको चेकआउट करवाइए, उनको मेडिकल रिपोर्ट दीजिए, आप जहाँ काम कर रहे थे वहाँ का अटेंडेंस दिखवाइए, वहाँ के ऑफिसर से साइन करवा के आप उनको दीजिए, ताकि वो रेलिवेंट चीज हो और एसपी आईओ को दे और आईओ केस डायरी में इन सारी बातों को मेंशन करें, क्योंकि केस डायरी में जो भी बातें मेंशन होगी जस्टिस ऑनरेबल हमारा एफआईआर देखने के बाद केस डायरी देखते हैं, देन बेल देते हैं, देन ट्रायल करते हैं, देन जजमेंट देते हैं, देन सेंटेंस सुनाते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका केस ऐसे ही पेंडिंग रहेगा, लाख ऑफेंस आपके साथ होते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा आपको। अपने अधिकार को जानिए और अपनी ड्यूटी को फॉलो कीजिए। और यदि मेरी ये छोटी छोटी बातें, कानून की छोटे छोटे नियम आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।